नमस्कार दोस्तों। समुद्र किनारे बसा मुंबई हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हर कोई लाइफ में एक बार यहाँ के समुद्र के पास बैठकर इस शहर को निहारने के सपने जरूर देखता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मुंबई जैसी आज है वैसी पहले कभी नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक साम्राज्य स्थापित था जिसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ आदमखोरों की हुकूमत चला करती थी, आतंकियों की एक महान सेना जिसे अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है दोस्तों। जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड हावी था तब यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चला करती थी, लोगों की गर्दन काट दी जाती थी, पूरे के पूरे परिवार तबाह कर दिए जाते थे। शराब, शबाब, कनगोली अंडरवर्ल्ड की पहचान बन चुकी थी। और इस अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस चेहरे और कुख्यात गैंगस्टर थे दाऊद इब्राहिम कासकर, हाजी मस्तान, करीम लाला, छोटा राजन, वर्दा भाई, अरुण गौली। वैसे तो इन माफियाओं के बीच गैंग वॉर्स आए दिन लगी रहती थी, लेकिन 80 के दशक की बात आती है तो मुंबई के इस गैंग वॉर को याद किया जाता है जहां पर खून की होली खेली गई थी मुंबई की सड़कों पे, जिसमें पठान गैंग और दाऊद गैंग की खून की जंग शुरू होती है। और इसी गैंग वॉर में एक शख्स मारा गया था जिसने दाऊद इब्राहिम को जानवर बना दिया था दोस्तों। मौत मुंबई के नामी गैंगस्टर और दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की हुई थी। अब यहाँ शब्बीर की मौत पे भी दो कहानियां हैं दोस्तों। पहली कहानी हमें यह बताती है कि शब्बीर को पठान गैंग ने मारा था, और दूसरी कहानी हमें यह बताती है कि शब्बीर को खूंखार गैंगस्टर मान्य सुरवे ने मारा था। तो दोस्तों, आज हम हकीकत से पर्दा उठा ही देते हैं। हम ये जानते हैं कि दाऊद के भाई को किसने मारा था। क्या उसकी मौत में मान्य सुरवे का हाथ था या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 80 के दशक की बात है जब दाऊद के भाई शब्बीर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उससे कुछ दिन पहले एक मीटिंग होती है जो मुंबई के नामी माफिया हाजी मस्तान मिर्जा के यहाँ होती है। यह मीटिंग मुंबई अंडरवर्ल्ड के मशहूर जोनाभाई दारूवाला की अगुवाई में होती है। इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि पिछले कई अरसों से आपस में टकरा रहे दाऊद गैंग और पठान गैंग अब मिल बांट कर काम करेंगे और एक दूसरे के इलाके में दखल नहीं देंगे, ना ही एक दूसरे के लोगों को टारगेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मीटिंग के ठीक तीसरे दिन एक लफड़ा हो गया। दरअसल बात यूं हुई कि जाफर लालवत्ती नाम का एक गैंगस्टर ऑथर रोड जेल से जमानत से बाहर आता है। उसका झगड़ा हुआ दाऊद के बचपन के मित्र राजी से। दोनों के बीच बड़ी बहस हो गई। इधर राजी ने दाऊद इब्राहिम को बता दिया। दाऊद जाफर लालवत्ती को अपने ऑफिस में बुलाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन दाऊद और जाफर के बीच झगड़ा हो जाता है। आग बबूला दाऊद ने जाफर की पिटाई कर दी। यह वाकया दाऊद के बोरावली ऑफिस में हुआ था। इधर पिटाई होने के बाद दाऊद से बदला लेने के लिए जाफर लालवत्ती उतर आता है। वह जा पहुंचता है पठान गैंग के आलमजेब और अमीर जादा की दहलीज पर। 2 दिन उनके साथ रहता है। 2 दिन में जाफर दाऊद के खिलाफ उनके इतने कान भर देता है कि आलमजेब और अमीर जादा दाऊद को सबक सिखाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं अब पूरे इलाके में करीम लाला की अगुवाई में पठान गैंग दबदबा बना रही थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम की गैंग बार बार चुनौतियां दे रही थी। तो कुछ दिन पहले दोनों गुटों के बीच राजीनामा से पठान गैंग के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वे दाऊद की गैंग को बीट करना चाहते थे। इधर जाफर लालवत्ती ने खुद की पिटाई का बदला लेने के लिए पठान गैंग के अमीर जादा और आलमदेव के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि अब उन दोनों ने यह ठान लिया था कि दाऊद गैंग को पूरी तरह से खत्म करना है और उनका कोई भी आदमी दिखे तो उसे मार डालना है। बस यही वो वक्त था जहां ईगो और चापलूसी के चक्कर में कुछ दिन पहले कुरान पाक पर हाथ रख के जिन लोगों ने कसम खाई थी, अब वो कसम टूटने वाली थी दोस्तों। इधर पठान गैंग बहुत गुस्से में थी। इसी दौरान रात के 10 बजे के आसपास एक एम्बेसडर कार मुंबई की सड़कों पर निकलती है। कार में 6 लोग सवार थे। उसमें से एक था जाफर लालवत्ती, आलमजेब, अमीर जादा और 3 और लोग थे। इन 3 लोगों के साथ आगे जो भी होने वाला था उसके बारे में इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अमीर जादा एम्बेसडर कार हाजी अली के पास जूस पीने पहुंचे थे। ये लोग वहां रुकते हैं, जूस पीते हैं और फिर निकल जाते हैं। घड़ी में अब 10:30 बज चुके थे दोस्तों।
ये लोग जूस पीकर लौट ही रहे थे कि उसी दौरान हाजी अली के कुछ दूर पर लेफ्ट साइड पर जाफर की नज़र दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर की गाड़ी पर पड़ती है, क्योंकि शब्बीर की गाड़ी बहुत ही ब्रांडेड हुआ करती थी। उस समय शब्बीर इब्राहिम कासकर का अपना ही जलवा था। इधर शब्बीर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड चित्रा भी थी, जो उसे घुमाने के लिए लाई थी। अब शब्बीर की गाड़ी स्टार्ट हुई, हाजी अली की तरफ रवाना होती है। पीछे पठान गैंग की एम्बेसडर कार, जिसमें 6 लोग सवार थे। इधर शब्बीर की गाड़ी शिवाजी पार्क के पास एक पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाती है। इधर एम्बेसडर भी वहां रुक जाती है। शब्बीर की गाड़ी को खड़ा देख आलमदेव, अमीरजादा और जाफर गाड़ी से उतरते हैं और दौड़ने लगते हैं। शब्बीर कुछ समझ नहीं पाता। उससे पहले ताबड़तोड़ लोहे की रॉड से शब्बीर की गाड़ी पर वार होने लगते हैं। गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए जाते हैं। शब्बीर को घसीट कर बाहर निकाला जाता है दोस्तों। इतने में डर के मारे उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाती है। ये तीनों आलमदेव, अमीरजादा और जाफर तीनों बुरी तरीके से शब्बीर की पिटाई करने लगते हैं। उस पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उस दिन अमीरजादा की एम्बेसडर कार में डबल बैरल की एक राइफल, एक गन रखी हुई थी। बताया जाता है दोस्तों कि इन लोगों ने शब्बीर को 5 से 6 गोलियां मार दी। जब इन लोगों को लगा कि शब्बीर इब्राहिम मर चुका है, ये लोग तुरंत वहां से भाग निकले। ये दाऊद के भाई शब्बीर हत्याकांड की पहली स्टोरी थी। दूसरी कहानी में ये बताया गया है कि मुंबई के उस वक्त के गैंगस्टर मान्या सुरवे और दाऊद के बीच में रंजिश चल रही थी और मान्या की डेयरिंग के बारे में सारे डॉन और अंडरवर्ल्ड वाकिफ था। दाऊद को कमजोर करने के लिए दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को मारने का प्लान बनाया जाता है। पठान गैंग ने मान्या सुरवे से हाथ मिला लिया था। दोनों साथ में आए और फिर पेट्रोल पंप पर शब्बीर को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें बताया जाता है कि अमीरजादा, आलमदेव के साथ मान्या सुरवे भी मौजूद था। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड के नजदीक से जानने वाले जितने भी क्राइम एक्सपर्ट और रिपोर्टर्स हैं, वे लोग इस बात से साफ इनकार करते हैं कि शब्बीर की मौत में मान्या सुरवे का हाथ था। यानी शब्बीर की मौत पर पहली कहानी बिल्कुल सही बैठती है। शब्बीर की हत्या में मान्या सुरवे का कोई हाथ नहीं था दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने मान्या सुरवे पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, प्लीज कृपया उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए अब अपनी कहानी पे वापस चलते हैं। ये पूरा खेल रचने वाला एक ही बंदा था और उस बंदे का नाम था जाफर लालबत्ती। अब दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच गैंग वॉर की असली कहानी शुरू हो गई। अब ये बात भी जान लीजिए दोस्तों, ये बात है उन दोनों की जब दाऊद का दबदबा इलाके में बढ़ रहा था। नए नए छोकरे उसकी गैंग में शामिल हो रहे थे, जिसकी बदौलत दाऊद का धंधा बढ़ता ही जा रहा था और वह एक पैसों की खदान बन चुका था। दाऊद गैंग का जो धंधा था वो सोने चांदी की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, जवाहरात, जो भी चीज उस वक्त मुंबई के बंदरगाह पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, उन सारी चीजों की स्मगलिंग दाऊद गैंग करा करती थी। और उस समय दाऊद का भाई शब्बीर कासकर इब्राहिम सोने की स्मगलिंग का धंधा करता था। इस दौर में एक ग्रुप और था और वो ग्रुप था पठान गैंग। इसके 4 साल बाद 4 अक्टूबर 1982 को दाऊद गैंग ने समद को ग्रांट रोड की एक बिल्डिंग की लिफ्ट के बाहर 32 राउंड गोलियों से भून दिया। दाऊद ने फिर बड़ा राजन के साथी डेविड परदेसी के जरिए 6 सितंबर 1993 को मुंबई के सेशन कोर्ट के अंदर अमीरजादा का कत्ल कर दिया। बदले में आलमदेव ने चंद्रकांत सफालिया नामक शार्प शूटर के जरिए मुंबई की अदालत में बड़ा राजन की हत्या कर दी। बड़ा राजन की सुपारी देने वाले आलमदेव को बाद में पेशी के दौरान दाऊद इब्राहिम कासकर ने कोर्ट परिसर में ही भून दिया। दोस्तों आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देके गई हो। ऐसी क्राइम से भरी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।